इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट्स हैं, पी क्यू एच टी से रिलेटेड 2 रिएक्शंस हैं, उसमें आपको 4 प्रोडक्ट मिलेंगे और उन 4 प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके 4 ऑप्शन हैं। आपको बताने कितने ऑप्शन हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सिंपली भी सोल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको पता नहीं होता, लेकिन अगर आपको थोड़ी रिएक्शन मैकेनिज्म आती है तो आप उनको भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एनिलीन, इसको तो एनिलीन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड एंड पिरिडिन से। तो इसके इनसे डायरेक्टली रिएक्शन होने से पहले पहले ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में। ये कैसे रिएक्ट करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड सिंस इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो ये लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, ये कहाँ पे अटैक करेगा, फ्री रहेगा, वो भी अटैक करेगा जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की सफिशियंसी नहीं वहां पे। सिंस यहाँ पे ऑक्सीजन है और डबल बॉन्ड के थ्रू है, ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इस वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन थोड़े बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। वहां पे क्या बनेगा, आपको लगेगा श्री पॉजिटिव आ जाएगा। ये और इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और ये वाला ग्रुप रिमूव होगा। हमें क्या, हमें मिलेगा ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज, देखो इसी नाइट्रोजन से सही ये। ठीक है, तो ये हमारा एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट मिल जाएगा इसमें। इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटर। अब आगे क्या होगा, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो आपका बना है ये रिएक्ट करेगा किससे, अमीन से। ठीक है, अब जो अमीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसके देते हैं, वो ही आपके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। आप क्या बनेगा, अब आपको कुछ से इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये कार्बन, ये पॉजिटिव पे नेगेटिव लगा देते हैं, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे सिंस अमीन के लोन पेयर दिए हैं, एनिलीन में आप एक लोन पेयर देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे यहाँ पे और ये ग्रुप निकलता है। ठीक है, फाइनली आपको मिलेगा कौन सा ग्रुप, आपको मिलेगी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज H2 और आपका आगे CO। अब यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा फोर। देखो एक यहाँ पे एसिटेट आयन हमारा शुरुआत में लिबरेट हुआ था, या तो वो कर सकता है या फिर जो पिरिडीन
pyridine एक्सट्रैक्ट करता है, कोई भी बेस इनमें से एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से क्या आपका प्रोटीन, ठीक है। तो जो pyridine है ये इसके रंग हो गया है, यहाँ से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास वापस आ जाएगी, फिर आपको क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा NH3। इसका नाम है एसिटिलिन, इसको बोलते हैं एसिड एन। अब ये तो हमारा सिर्फ अभी तक वन से रिएक्शन है। अब ये एसिटिलाइट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, नाइट्रेशन रिएक्शन मिलेगा। तो ये रिएक्शन वैसे बहुत सिंपल है कि ऑर्थो और पैरा, ये ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होती है, ठीक है। तो या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, लेकिन देखिए ये बहुत काफी बड़ा है कि पैरा पे जो आपका है वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, या तो एनो को आप डायरेक्टली यहाँ पे अटैच करके आगे चल सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए आपको मैकेनिज्म के थ्रू ही ये भी समझाएंगे, ठीक है। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या होता है, पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे। तो H2SO4 पहले ब्रेक होगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, फिर उसके बाद ये HNO6 से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये आयन जो H आयन है यहाँ, जो ये जो नॉन पेयर है, ये इस H आयन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और क्या बन जाएगा आपका, आपको लगेगा H2 O के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा N पॉजिटिव माइनस N डबल। फिर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन से यहाँ अटैक करेंगे और ये H2 आपका निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा N2। ये आपको रिएक्टिव स्पीशीज देगी, ये ही अटैक करेगी जिसमें। अब देखिए इन दो से एक्टिव स्पीशीज NO2 पॉजिटिव बनी। अब देखिए ये क्या होता है कि एसिटिलाइड में जो ये ग्रुप है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। ये जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे, पहले ऑर्थो पोजीशन पे आएंगे, फिर ये यहाँ पे मूव करेंगे, फिर पैरा पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर इधर मूव करेंगे, फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मतलब NO2 या तो आपका यहाँ अटैक कर सकता है ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे, लेकिन ये कहाँ ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, अगर ये पैरा पोजीशन पे क्या करे अटैक। अगर ये पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा तो आपको ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि जो नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है देखिए यहाँ से जाएगा तो कॉन्जुगेशन के थ्रू स्टेबल होगा, लेकिन अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे करेंगे तो वो भी स्टेबल होगा बट इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण ये है कि जो ग्रुप है ये काफी बड़ा ग्रुप है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा अगर ये ऑर्थो पे अटैक करेगा एनोड। तो आपको जो मेन ग्रुप है मेन एनोड वो कहाँ पे आपका अटैच होगा, वो आपका अटैच होगा कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे। आप देखिए अब ये नाइट्रोजन चाहता है कि स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैसे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा NH3 और ये आपका N2 यहाँ पे जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड में है ये इसको स्टेबल करना चाहेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे और आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे NCCH3 ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन स्टेबल करे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
आपके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे बनता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूम रहा है, ये देखिए। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ तो कहाँ कहाँ घूम रहा है, मैं यहाँ पर देखूँ। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज में मूवमेंट है इतनी डिग्री, यहाँ पे आपका एंगल, ठीक है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो पूरे रिंग में मूवमेंट हो जाएगी सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा HSO4 माइनस आयन से, और ये बन जाएगा रिएक्ट करके H2SO4, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हो जाएंगे, और आपका फाइनली जो P बनेगा ये इलेक्ट्रॉन ये मूव हो जाएंगे, और आपकी पूरी रिंग में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगी, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, राइट। यहाँ पे आप N2 इस तरह से, यही आपका क्या है, यही आपका प्रोडक्ट पी। पी के बारे में एक स्टेटमेंट बोला है उसने, पी के बारे में आपका स्टेटमेंट सी है। स्टेटमेंट सी में बोला है कि पी इज ए डाइनाइट्रो कंपाउंड, इज पी इज ए डाइनाइट्रो कंपाउंड, पी में सिर्फ एक नाइट्रो कंपाउंड है। तो जो आपका स्टेटमेंट सी है, जो स्टेटमेंट सी है वो तो बोल, ठीक है। अब आगे जाओ, देखिए ये पी तो हमें मिल ही गया था ना, अब पी से भी क्यू पे जाना है। तो इस पी की रिएक्शन पहले H3O पॉजिटिव से मिले वो, ये कैसे है यहाँ पे, देखिए किस तरह से होगा, NH NHCOCH। इस ऑक्सीडेंट के पास दो लोन पेयर है, तो जब हमको यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें यहाँ पे मिलेगा कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो H आयन है ये ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन अपने पास पॉजिटिव आयन बिल्कुल ही नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये चाहता है कि इसका पॉजिटिव आयन किसी ना किसी तरह से खत्म हो जाए, और इसके लिए क्या होगा, जो आपका वाटर प्रेजेंट है, आपका जो वाटर में जो दो लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक कर देंगे और इस पॉजिटिव आयन को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब आपका क्या बनेगा यहाँ पे आगे, आपका बन जाएगा ये NHCOH, और यहाँ पे होगा OH2CH3। अब ये ऑक्सीजन भी होल्ड नहीं कर पाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या करेगा, इसके पास जो हाइड्रोजन है ये दो, इनसे ले लेगा इलेक्ट्रॉन्स और अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म कर लेगा। तो जो यहाँ से H आयन मिलेगा वो अटैक कहाँ कर देगा, नाइट्रोजन पे। आपको क्या मिलेगा आगे, ये मिलेगा एंड सिंस H आयन यहाँ जाएगा और इसका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो जाएगा C, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो H आयन इसके पास आ जाएगा नाइट्रोजन के पास, ये हो जाएगा OH3H3, ये हो जाएगा H, ठीक है जी। अब नाइट्रोजन भी होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे NO2 भी है, नाइट्रोजन का अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा,
और फाइनली आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा यहाँ पे finished, यानी कि आपको मिलेगा पैरा नाइट्रो एनिल। अब आगे क्या करना है, इस पैरा नाइट्रो एनिलीन की रिएक्शन होगी NaNO2 और HCl से। तो रिएक्शन से क्या बनेगी? NO पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो NH2 के पास लोन पेयर है वो NO पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा? इस तरह से देगा। नाइट्रोजन के पास तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन निकल दे दिए हैं। तो हाइड्रोजन तो इसके पास है ही, इधर आपका आ जाएगा NO और ये आपके बॉन्ड्स की ही। अब फर्दर मैंने बताया है कि नाइट्रो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने पास पॉजिटिव चार्ज तो कंटेन नहीं रखा। ये क्या करेगा? इसको सबसे नाइट्रोजन से नहीं ले सकता ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के, क्योंकि उसी की टक्कर का है वो। ठीक है, जिसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के बराबर है। यहाँ पे कार्बन है उसकी डिग्री कम नहीं है। हाइड्रोजन के इनके कंपेरेटिवली काफी कम होती है, तो ये हाइड्रोजन से ले लो। ये बॉन्ड इनके कंपेरेटिवली क्या होगा? थोड़ा वीक रहेगा। ये तो एक इक्वल पुल करेंगे, एक दूसरे को नहीं देंगे। तो यहाँ से ले लेगा और यहाँ से HIL निकलेगा एक, तो ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म। फिर ये HIN चेन से नहीं बैठेगा, ये इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर ले लेगा और यहाँ पे OH पॉजिटिव बन जाएगा। तो आगे क्या बनेगा आपका? आगे आपका बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे NH इसके पास तो लोन पेयर रह ही गए, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा OH पॉजिटिव और ये आपका वाह। अब ऑक्सीजन भी अपने ऑक्सीजन भी अपने पास पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं कर रहा। अब या तो ये यहीं से खींच लेगा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन इतने आसानी से इसके बगल वालों को बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन से सबसे जल्दी काम हो जाएगा। कॉन्जुगेशन होते ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, ऑक्सीजन का भी पॉजिटिव जो चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और अब आपको मिलेगा ये। यहाँ पे NH था, ये डबल बॉन्ड आ गया आपका, फिर N और ये आपका हो गया OH। और सिंस यहाँ से आपका लोन पेयर गया है, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन को फिर अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है। ठीक है, तो अब आप कहोगे ऑक्सीजन से कर दो, ऑक्सीजन क्यों अपने पे पॉजिटिव चार्ज दे रहा है? तो लेना ही नहीं चाहता, ये अपने बगल वाले को ही परेशान करेगा। यहाँ से फिर से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और अपना पॉजिटिव चार्ज कर देगा। अब आप आ रहे हैं, हो गया इसका काम, कर लिया इसका काम। और ये फिर से HIN जो होगा ऑक्सीजन पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा OH। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे अटैक कर देंगे और आपका H2 निकल जाएगा। तो फाइनली आपका जो Q है वो मिलेगा आपको, यहाँ पे पॉजिटिव, ये आपका Q। ठीक है, अब देखो इसमें स्टेटमेंट ए दिया हुआ है कि Q ऑन ट्रीटमेंट विद एथेनॉल जनरेट एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। इज इट ट्रू? देखो अगर इसकी रिएक्शन आप एथेनॉल से करोगे तो आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। आपको मिला CH3 C2H5, OH से रिएक्शन करोगे तो इसके मिलेगा CH3 CHO प्लस नाइट्रोबेंजीन
ये प्रोडक्ट है। तो आपके कौन से ए स्टेटमेंट में है? आपका स्टेटमेंट ए भी रॉन्ग जा रहा है, दो स्टेटमेंट पढ़े हैं अभी, और एक पी था स्टेटमेंट सी। ए और सी तो हमारे रॉन्ग चलेगा, बी एंड डी बचते हैं, और बी एंड डी हमें किससे मिलेंगे? बी एंड डी हमें मिलेंगे जो इसमें रिएक्शन नंबर 2 दी है उससे। चलिए अब रिएक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। अब दूसरी रिएक्शन में ये आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यू। क्यूमीन की रिएक्शन O2H3O पॉजिटिव से होती है। तो देखिए क्यूमीन की रिएक्शन जब इससे होती है तो ये होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। इसमें क्या होगा कि लाइट या हीट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनेंगे। कैसे? ये वाला बॉन्ड कंपैरेटिवली वीक होता है, तो ये वाला टूटेगा और यहाँ पे टर्शियरी फ्री रेडिकल आपका मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है। फिर ये रिएक्शन करेगा O2 से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये ऐसे होगा, तो ये से और इस कार्बन का फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड बना देंगे। आपको क्या मिलेगा आगे? आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। यहाँ से देखो ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा और एक आत्मा ये ठीक है। फिर जो यहाँ से आपका एक एच रेडिकल था, वो एच रेडिकल यहाँ पे रिएक्ट करके इसको बना देगा OH। ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा आपके सॉल्यूशन में? सेकंड पे आ जाओ, H3O पॉजिटिव है, यानी H पॉजिटिव आयंस है, वो H पॉजिटिव आयंस कहाँ रिएक्ट करेंगे? इस वाले ऑक्सीजन पे। तो इस पे रिएक्ट करेंगे तो ये जगह H2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको मैं तब से बता ही रही हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन नहीं कर पाएगा भाई, ऑक्सीजन अब देने को कभी तैयार रहता ही नहीं है इसके बगल। तो ये पूरी रिंग जो है वो यहाँ पे मूव हो जाएगी और ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। आपको क्या मिलेगा आगे? आपको मिलेगा ये रिंग आपके अटैच हो जाएगी ऑक्सीजन से, इस वाले ऑक्सीजन से, पर ऑक्सीजन से आपका ये वाला ग्रुप भी अटैच है। सिंस यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये ग्रुप तो आपका क्या हो गया? मिट। तो आपका ये, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, ये कैसे नलिफाई होगा? जो आपका सॉल्यूशन में वाटर है वहां से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये नलिफाई हो जाएगा। ठीक है। और ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आपका क्या मिलेगा? ये यहाँ पे होगा आपका O+H, वहां पे ऑक्सीजन, और फिर अभी कंटेन कर पाएगा नहीं, तो ये ऑक्सीजन जो उसके बगल वाले H2 है ना, यहाँ से ले लेगा। ठीक है। फिर कार्बन तो वीक नहीं है, कार्बन नहीं रहेगा फिर आसानी से, यहाँ से ले लेगा और ये जो H आए नहीं ये इस पे कर। अब आपको क्या मिलेगा आगे? अब आपको उस तरह से मिलेगा कुछ इस ऑक्सीजन पे आ जाएंगे H आयन, तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर लेगा। तो इसके पास दो CH3 थे और ऊपर हो गया आपका OH। बस अब ये जो ग्रुप है
ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स लेगा इस वाले बॉन्ड से, और आपको फाइनली क्या मिलेगा, फिनोल। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगला आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, तो ये हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, H। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये इससे ले लेगा, तो आपको इसके साथ प्लस मिलेगा, CH3 यानी कि एसीटोन आपकी। तो इन दोनों की रिएक्शन जब इससे करते हैं तो आपको पहले मिलेगा क्या, फिनो, मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा फिनो। फिर इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे NaOH और CO। अब देखिए फिनोल हमें मिल गया था, अब इस फिनोल की रिएक्शन NaOH एंड CO2 से करेंगे, तो ये तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे आपको सोल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, O माइनस Na पॉजिटिव, ये एच आयन आपसे रिमूव कर देगा। और O माइनस वो नेगेटिव कैसे होता है, ऑर्थो एंड पैरा डोनेटिंग होता है, और ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे अब फर्दर क्या है, CO2 है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से, COO, ये तो हो गया आपका ऑक्सीलेट आयन, ये आपका हो गया CO माइनस, नॉट ऑक्सीलेट आयन। तो यहाँ पे ये एसिटेट आयन, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, तो जो आपका सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है उससे रिएक्ट करके क्या दे देगा, H दे देगा। यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होके दोबारा आपकी क्या हो जाएगी, दोबारा आपकी एरोमेटिसिटी प्रिजर्व हो जाएगी और आपको फाइनली मिलेगा ये भी O माइनस Na पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ भी O माइनस एक तरीके से, और यहाँ भी COO माइनस, ये, और ये जो H आयंस है, ठीक है, एक यहाँ अटैच हो जाएगा, एक यहाँ अटैच हो जाएगा। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक। जब H2 पॉजिटिव करेंगे फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और ये रिएक्शन जब आप फिनोल की रिएक्शन NaOH CO2 से कराते हैं प्लस एसिडिक वर्कअप करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है, इसको बोलते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। ये मेरा है S, जो मेरा ये है सैलिसिलिक एसिड, ये S है। ठीक है जी। अब आगे इसमें बोल रहा है इसकी रिएक्शन क्यू से कराओ जी, आपने जो क्यू बनाया था शुरुआत में, ठीक है। क्यू क्या था आपका, क्यू आपका था क्यू मेरा था ये N3 पॉजिटिव, और यहाँ पे नाइट्रेट आया, ठीक है। देखिए जो OH है ये ऑर्थो पैरा डोनेटिंग है, तो ये पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है, और इससे क्या हो जाएंगे, ये N3 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव है, और ये अटैच हो जाएगा। तो आपको फाइनल कैसे मिलेगा, ठीक है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका मिलेगा कुछ इस तरह से, ये यहाँ पे OH
इसके ऑर्थो पोजीशन पे COH जो न्यूट्रल सैलिसिलिक एसिड है आपका, ये तो है ही। फिर यहाँ से N2, फिर आपका आगे है, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे NO2। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है टी। और ये रिएक्शन कब होगी, इसमें क्या डालना है, एक्वस NaOH बेस के प्रयोग। ये क्यों दिया है, देखो इसका कारण है, इसमें बोला है, देखो हमने ए ले लिया था, सी ले लिया था, बी एंड सी ऑप्शन है। बी ऑप्शन है एस गिव्स पॉजिटिव थैलिन टेस्ट। एस मेरा क्या था, ये यस, जिसके पास OH ग्रुप होता है वो पॉजिटिव थैलिन टेस्ट लेता है, तो एस मेरा करेक्ट है। फिर है टी है मेरा, टी इज ए कलर्ड कंपाउंड। तो जो टी है वो एक कलर्ड कंपाउंड है। तो देखिए जो टी है ये एक डाई हो गया, डाई तो कलर्ड होती है, और इसका जो कलर है, जिसका कलर होता है रेडिश, रेडिश कलर की होती है। और सिर्फ बेसिक कंडीशन है तो ये रेडिश कलर की होती है। अगर एसिडिक या फिर न्यूट्रल कंडीशन हो तो ये येलोइश कलर की होती है, ये जो डाई। तो मेरे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, मेरे एक तो मेरा ऑप्शन बी सही है, और एक मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो अच्छे से। एक बार आप खुद से सारे मैकेनिज्म ड्रॉ करना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ